गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुम सब और कैसी चल रही है तुम्हारी नवोदय की तैयारी। आज की वीडियो हमारी 2010 के जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन है हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट और उस पर बेस अब हम करेंगे प्रश्न। पहले 10 सवाल। देयर आर 3 प्रॉब्लम फिगर्स एंड स्पेस फॉर द 4th फिगर इज लेफ्ट ब्लैंक। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ये सीरीज के क्वेश्चन है, आपने कंप्लीट करनी है सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, इसको अगर हम देखते हैं तो 1 लाइन सेगमेंट है, 2 लाइन सेगमेंट है, तो नेक्स्ट फिगर में हमारे 3 लाइन सेगमेंट आएंगे, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सीरीज में देखते हैं तो 1 लाइन सेगमेंट जुड़ जाता है यहाँ पर, फिर ये कैसे आता है और नेक्स्ट लाइन सेगमेंट जुड़ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कम टू फिगर नंबर 3। यहाँ 0 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो नेक्स्ट फिगर में 0 ऊपर आएगा। पहले बात तो हम ये देखते हैं, ये 2 फिगर्स हैं। अब उसके बाद अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो इसने इस साइड पर 90 डिग्री का टर्न लिया हुआ है। देखो, पहले नीचे थी, अब ये इधर आ गई है, अब ये इधर आ गई है, तो नेक्स्ट फिगर में ये इस तरफ आएगी। तो ये कहाँ पर आ रही है, ये आ रही है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये एरो यहाँ है, एक फ्रैक्शन छोड़ दिया है उसने, यहाँ आ गया है, फिर ये यहाँ आ गया है, तो नेक्स्ट फ्रैक्शन छोड़ के ये आएगा यहाँ पर। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 5। इधर इधर इधर, तो नेक्स्ट में इधर आएगा, ये इस तरफ है, इधर है, और ये इस तरफ है, तो ये इधर आएगा, है ना, 0। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो आप देख रहे हैं कि एक सेगमेंट ऐसे है, नेक्स्ट में इस तरह से बार जुड़ जाता है, नेक्स्ट में एक और बार इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे आता है, तो नेक्स्ट जो कंप्लीट होगी वो इस तरह से होगी, तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7। ये फिगर ऐसी थी बेटा, इसमें से ये जो बार है वो यहाँ चला गया और एक बार और ऐड हो गया इसमें, फिर ये इधर से इधर चला गया, इसमें एक बार और ऐड हो गया, अब ये इधर से इधर आएगा, तो एक बार और ऐड हो जाएगा, तो इस तरह से फिगर बन जाएगी हमारी। तो हमारी फिगर बन रही है ऑप्शन डी में। कम टू क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ लाइंस जो है इस तरह से, देखो ये 4 है, फिर ये 3 हुई है, अब ये 2 हुई है, तो ये हो जाएंगी सिंगल, और नीचे की लाइन हमारी कितनी रहेंगी, वो एक एक बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पर इस तरह से हो गई है ये 5, और ये रह जाएगी 1। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 3 साइड्स, 4 साइड्स, 5 साइड्स, तो नेक्स्ट आएगी हमारी हेक्सागन, बट क्रॉस यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो क्रॉस आएगा इस तरफ, तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ई इस तरह से है और ये इसने 90 डिग्री का टर्न ले लिया है, तो ऐसे आ गई, फिर ऐसे आ गई, फिर ये उल्टा ई हो जाएगी। यहाँ क्रॉस है, यहाँ सर्कल है, आएगा, पहले 2 क्रॉस है, 2 सर्कल है, 2 क्रॉस है, तो यहाँ 2 सर्कल होंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 11 से 20 में आपको सेम फिगर ढूंढनी है। इसकी सेम फिगर है ऑप्शन सी, इसकी सेम फिगर है ऑप्शन ए, 13th की है ऑप्शन बी, 14th की होगी आपकी सी, 15th की अगर मैं सेम फिगर ढूंढूं तो ये आती है मेरी ऑप्शन डी में, 16th की देखूं तो आती है ऑप्शन सी, 17th की अगर मैं फिगर देखती हूँ तो ये आती है मेरी ऑप्शन बी में, 18th की सेम फिगर आ रही है आपकी ऑप्शन ए में, 19th की फिगर आ रही है आपकी ऑप्शन सी में, 20th की फिगर है अगर मैं ढूंढूं तो ये हो जाती है, ये भी नहीं है, ये चित्र भी नहीं बन रहा, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 21 से 30 क्वेश्चंस में क्या करना है, प्रॉब्लम फिगर दे रखी है, मिसिंग लाइन है, आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका, ये एरो बन रहा है यहाँ पर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। देखो ध्यान से, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर आ रही है, ये देखो, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं 22nd की। अब यहाँ भी इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं और इस तरह से आएगा, तो इस तरह से किस में आ रहा है, ये आ रहा है आपका ऑप्शन ए में। अब हम बात करते हैं 23rd की, तो यहाँ पर एक एरो होगा और ये एरो इस तरह से जाएगा, तो हमारा कहाँ पर आ रहा है ये एरो, ये हमारा आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में।
24 की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से फिगर आएगी आपकी, जिसमें ये आपसे जुड़ जाएगा और ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 25 की देखते हैं तो हमारे फिगर कुछ ऐसे बनेगी, तो ये आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी में। 26 की देखते हैं तो ये फिगर ऐसे बनेगी, फिर ऐसे बनेगी और फिर ये ऐसे बनेगी, ठीक है, और ये बनेगी ऐसे। तो इसमें ये तो नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा, इन दोनों में से देखना है मुझे। तो ये जॉइंट हो रहा है, ये देखो ये खुला है ना, तो यहाँ खुला आ रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 27 को भी देख लेते हैं, तो ये हमारा इस तरह से पूरा होगा, इस तरह से। तो ये कौन सा लग रहा है आपको? ये मुझे लग रहा है बी पोर्शन। ये देखो ना, ये इस तरफ आ रहा है ऐसे, और ये फिगर बन रही है, इसमें ऐसे होना चाहिए था। नेक्स्ट हम आते हैं 28 पे, हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी फिगर आएगी, ठीक है, और ये आएगी इस तरह से, इसके बीच में से होती हुई ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा आ रहा है ऑप्शन सी में कंप्लीट। मुझे तो ये भी सेम दिख रही है एंगल में, और ये डॉट लगा हुआ है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। 29 में देते हैं, तो यहाँ सर्कल आएगा, इस तरह से फिगर कंप्लीट होगी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो एक पैटर्न है, पहला सर्कल है, फिर क्रॉस है, फिर ट्राइंगल है, बस इसको हमें याद रखना है। तो क्रॉस के बाद क्या आ रहा है? ट्राइंगल, ये ट्राइंगल आ गया, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर? सर्कल, तो ये सर्कल आ गया। अब यहाँ देखो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के बाद क्या आ रहा है? सर्कल, सर्कल के बाद क्या आएगा? यही फिगर को अगर हम पैटर्न करें तो क्रॉस, तो यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम आते हैं, इसमें आपने क्या करना है, ऑप्शन नंबर, हमारे जो क्वेश्चन है 31 to 40, इसमें हमें ऑड वन आउट निकालना है, ठीक है। पहला है, देखो यहाँ 3 लाइन्स है इंटरसेक्शन की, तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में देखते हैं, तो क्लोज फिगर है, ये भी क्लोज फिगर है, ये भी क्लोज फिगर है, ये ओपन फिगर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हमारा जो है वो रूल्ड आउट होता है ऑप्शन सी, क्योंकि बाकी सब में एरो की डायरेक्शंस जो है वो सेम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इसमें दो जो फिगर है इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, ये देखो यहाँ इंटरसेक्शन का पॉइंट है, यहाँ इंटरसेक्शन का पॉइंट है, और ये इंटरसेक्शन का पॉइंट है, पर डी में हमें दिखाई नहीं दे रहा। नेक्स्ट हम आते हैं, तो यहाँ 2 हॉरिजॉन्टल्स लाइन है, यहाँ भी 2 हॉरिजॉन्टल्स लाइन है, इसमें भी 2 हॉरिजॉन्टल्स लाइन है, बट इसमें 2 लाइन वर्टिकल है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो इसमें जो ब्लैक शेप है, ये देख रहे हैं, एक वाइट है, एक ब्लैक है, एक वाइट है, एक ब्लैक है, जबकि दूसरे केस में दूसरा ट्रेंड फॉलो हो रहा है, 2 के बाद ब्लैक आ रहा है, ठीक है ना। ये देखो 2 के बाद ब्लैक है, 2 के बाद ब्लैक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट हम आते हैं, तो इस फिगर की इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर है, पेंटागन अपोजिट बना हुआ है, पैरेललोग्राम अपोजिट बना हुआ है, बट इसमें क्या है, स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल बना हुआ है, तो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो इसमें हमें दिख रहा है कि जो सीधी रेखा है, ये तिरछी रेखा इंक्लाइन प्लेन से एक संख्या में कम है। यहाँ 4 है तो ये 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, तो यहाँ इंक्लाइन लाइन भी 2 है और स्ट्रेट लाइन भी 2 है। नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं, तो अंदर की जो क्लोज फिगर है, उसके बाहर जो ओपन फिगर है, उसमें से सिर्फ एक लाइन मिसिंग है। इसमें भी स्क्वायर में एक लाइन मिसिंग है, और ट्राइंगल में भी एक लाइन मिसिंग है, बट पेंटागन में 2 लाइन मिसिंग है, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी होना चाहिए। नेक्स्ट है, तो ये फिगर सेम है, सिर्फ इसी में डिज़ाइन अलग है। नेक्स्ट है 41 to 45 में प्रॉब्लम फिगर दे रखी होगी, और उससे रिलेशन करके हमें नेक्स्ट फिगर निकालनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये इन्वर्टेड इमेज है, तो यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज, अगर मैं मिरर इमेज बनाऊँ इसकी, तो एक्स पहले आ जाएगा और आई इधर चला जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्रॉस का निशान है, प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है, तो प्लस का निशान आएगा विद सर्कल, और इसमें ये बनेगा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो पूरे आपके ट्राइंगल्स नहीं बने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक डायगोनल है, 2 डायगोनल्स है, सिंगल डायगोनल है तो 2 डायगोनल बन जाएंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, इसमें हाफ सर्कल टर्न हो जाता है अंदर की ओर, तो ये बाहर की ओर है, अब ये अंदर की ओर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक ट्रायंगल है, इसके हमने 2 ट्रायंगल बना दिए और दोनों को सीधा कर दिया है।
तो इसके भी हम 2 हाफ सर्कल बना देंगे और दोनों हाफ सर्कल को या तो ऐसे रखेंगे या एक के नीचे एक रखेंगे। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 46 to 50 में हमें फिगर कंप्लीट करनी है। चलिए हम अभी वाली फिगर ऐसे बनाते हैं और इसे करते हैं हम कंप्लीट। तो बताइए हमारी कौन सी फिगर बन रही है? हमारी फिगर बन रही है यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इस फिगर को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। और ये हमारी बन रही है ऑप्शन बी। नेक्स्ट फिगर है, इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये बन रही है हमारी ऑप्शन ए। 49 की बात करूं तो ये बनेगी ऐसे। और ये देखो अभी कहाँ बन रही है? ये बन रही है आपके ऑप्शन बी में। देखो इस तरह से पेड़ का निशान ऐसे आ रहा है ना, ये ऐसे ऐसे आ रहा है, ऑप्शन बी में बन रही है। 50 की बात करती हूँ तो ये बनती है ऐसे। और ये हमारा आ रहा है, किसमें आ रहा है? इसमें तो नहीं आ रहा, इसमें भी फिगर नहीं है, इसमें फिगर नहीं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो। नेक्स्ट हम आते हैं मैथ्स के क्वेश्चन पे। तो हमारे 51 to 75 तक मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन है 51 का, डिफरेंस ऑफ ग्रेटेस्ट 7 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है और जो 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इन दोनों के बीच में अंतर कितना रहेगा? देखो 7 अंकों का सबसे बड़ा नंबर बनाती हूँ, तो मेरा नंबर बनेगा ये वाला 99,99,999। ठीक है, और डिफरेंस कितना है? स्मॉलेस्ट। अब अगर 8 अंकों का बनाती हूँ तो मेरा नंबर बनेगा बेटा ये 1 करोड़। तो दोनों में अंतर कितना है? 1 का। नेक्स्ट है, कौन सा डेसिमल जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है? देखो इसमें तीनों में 12 है, यहाँ तक तो ठीक है ये, बट ये 07 है, ये 70 है, तो ये तो ऑप्शन रूल्ड आउट हो गया। नेक्स्ट में देखते हैं 12, 12, 12, पॉइंट 750, 705, 070। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, घटते हुए क्रम में है। देखो ये 75 है, 750 ये भी गलत है, 750 के बाद आ गया 75, फिर 705 आ गया, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिजर्ड जो है वो इतने सेंटीमीटर घूमती है इतने मिनट में, सो हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 1 आवर। तो इसका यूनिटरी मेथड निकालेंगे। 25 मिनट में घूमती है वो 775 सेंटीमीटर, 1 मिनट में घूमेगी तो कम में ही घूमेगी, तो हम डिवाइड कर देंगे। और उसके बाद कितने में निकालना है? 1 घंटा। 1 घंटे को मैं मिनट में बदल रही हूँ, यानी कि 60 मिनट में। अब मैं इसको काटूंगी, ठीक है। 5 × 25, 5 × 5, 5 दूनी 10, और 5 को और 675 को काटूंगी तो मेरा आ गया 5 × 5, 5 3 15, 5 × 5 25, तो 135, और यहाँ 50 12, इसको गुणा करूँगी आ गया 1620, और ये आ गया हमारा सेंटीमीटर। अब आंसर सेंटीमीटर में तो है नहीं, तो 1 मीटर सेंटीमीटर होते हैं 100, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए मुझे करना पड़ेगा 100 से डिवाइड। तो जब 100 से डिवाइड करूँगी तो ये कट जाएगा, कितने ज़ीरो बचे हैं? 1, तो मेरा आंसर आ जाएगा 16.2। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा 6.25% के होगा? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले परसेंटेज का निशान हटाते हैं। परसेंटेज का निशान हटाएंगे तो बटा ये आ जाएगा परसेंटेज। अभी हमें ये वाला पॉइंट भी हटाना है, तो और अगर हम इसका डेसिमल हटाते हैं तो ये डेसिमल के बाद 2 स्थान तक है, तो ये हमारा ये यहाँ आ जाएगा। तो अब हम इस संख्या को लिख लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, तो ये लगा के डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो ये हमारा स्क्वायर है, इसके चारों ओर की दूरी दे रखी है, कितनी है इसकी? 144। क्या होता है फार्मूला पेरीमीटर का? साइड्स इंटू 4। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम साइड्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइड को यहाँ रखेंगे, 4 को नीचे ले जाएंगे, 4 3 12, 4 6 24, हमारी साइड आ गई 36। तो अब इसका क्या निकालना? एरिया। एरिया के लिए क्या होता है? साइड इंटू साइड, है ना। इसके साइड इक्वल है तो 36 को ही 36 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 1296 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम
अमाउंट डबल एट द रेट ऑफ 20%। देखो जो अमाउंट होता है वो होता है प्रिंसिपल जमा सिंपल इंटरेस्ट के। अब अमाउंट डबल हो रहा है, इसका मतलब प्रिंसिपल में एक और प्रिंसिपल जुड़ गया, तभी तो ये 2a बनेगा ना, 2p बनेगा। मतलब जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा, तभी अमाउंट डबल होगा। बस हम इस फार्मूले को लगा लेते हैं। SI बराबर है PRT डिवाइडेड बाय 100। अब प्रिंसिपल की जगह P लिखेंगे, रेट जो है वो हमारा है 20%, टाइम हमें निकालना है 100 दे रखा है, और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ किसके बराबर है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट के। P से P कट जाएगा, 100 इधर आ जाएगा, 100 बराबर है T गुणा 20। तो T की वैल्यू इधर रखेंगे और 20 को नीचे ले आते हैं, तो ये आ गया 5-7। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चेयर वॉज सोल्ड फॉर ₹240 विद अ लॉस ऑफ 20%, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ हमारा एक फार्मूला होता है, सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 1। अगर लॉस हो रहा है तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लॉस हो रहा है, लॉस डिवाइडेड बाय 100। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लगा लेते हैं सेलिंग प्राइस हमारा है 240 रुपये बेटा, कॉस्ट प्राइस मुझे निकालना है और मेरा लॉस हुआ है 20%। तो यहाँ परसेंटेज में लॉस लिखकर 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 240 बराबर है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ आ रहा है 1 माइनस 1/5। इसको मैं सॉल्व करती हूँ, 5 एकम 5 में से 1 और 5 यानी कि 4/5 मेरा आंसर आ गया। तो 240 बराबर है कॉस्ट प्राइस गुना 4/5। अब हम क्या करेंगे, इस 5 को यहाँ ले जाएंगे, तो 240 में 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर कॉस्ट प्राइस गुना 4। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 4 को यहाँ रख देंगे, 4 6 24, तो 6 पंजे 30 यानी कि 300। तो हमारा आंसर आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा 300 रुपये में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, 3 इयर्स का टाइम दे रखा है और रेट भी दे रखा है, बिल्कुल सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है हमारा 1650, रेट दे रखा है 5%, टाइम दे रखा है 3 साल। ठीक है, इसको यहाँ से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो हमारा जो आ जाएगा 165 को 3 से गुणा कर लेते हैं, तो हमारा आ जाता है 495, और उसको करेंगे 2 से डिवाइड, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से 14, 2 पंजे 10। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लीटर ऑफ मिल्क जो है वो परचेज किया गया था 20 रुपये में, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 20 रुपये, एंड सोल्ड फॉर 25। तो सेलिंग प्राइस आ गया आपका 25। तो उसने बताना है गेन है या लॉस है। देखो, ख़रीदा हमने 20 में था, बेचा हमने 25 में है, तो हमारा प्रॉफिट हुआ है। अब उसने पूछा प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। सेलिंग प्राइस कितना है 25, कॉस्ट प्राइस कितना था 20 में ख़रीदा था, कॉस्ट प्राइस कितना है 20 गुणा 100। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 5/20 गुणा 100। ठीक है, 2 पंजे 10, तो 25% आपको फ़ायदा होगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन जो है वो 15 घंटे लेती है और 15 मिनट लेती है एक जगह पर पहुंचने के लिए। अगर ट्रेन अपना सुबह 9:30 पर पहुंची है, तो बताओ कब वो स्टार्ट हुई थी। बहुत ही आसान है, सबसे पहले तो मैं 30 मिनट में से 15, क्योंकि हमें समय से पीछे चल रहा, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे आपके 15। ठीक है, अब मुझे घटाने हैं कितने घंटे, 15 घंटे। तो सबसे पहले मैं 9 घंटे घटाऊँगी, तो 15 में से 9 चले गए तो रह जाएगा शेष 6 घंटे। तो अब ये अगर 9:30 पे चली और इसमें से मैं अगर 9 घंटे घटा देती हूँ, तो रात के बच जाते हैं 12, यानी 2400 घंटे हो गए, है ना। रात के 12 बजे को हम 2400 घंटे कहते हैं। अब उसमें से मुझे 6 घंटे और घटाने, तो मेरे शाम के बच जाएंगे 18, और ये वाले 15 मिनट में जोड़ देती हूँ। तो 18 15 मतलब कितना हो गया, 6:15 शाम के। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 6:15 शाम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ 0.4, 0.04 एंड 0.004। हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ 4 को 4 से गुणा करना है। 16 आया, 16 चौक आया 64। ठीक है, अब हमने देखने कितने डेसिमल है। डेसिमल के बाद 1 स्थान है, डेसिमल के बाद 2 स्थान है, यानी टोटल हो गए 3 स्थान। फिर यहाँ डेसिमल के बाद 3 स्थान हो रहे हैं, तो 3 पहले के और 3 आपके 6 स्थान हो गए। तो 6 स्थान छोड़कर हमने डेसिमल लगाना है। तो हम पहले 6 स्थान बना लेते हैं, 3, 4, 5 और 6, 7 बना लेते हैं। अब हमने क्या करना है, डेसिमल के 6 स्थान छोड़ना है। तो यहाँ से छोड़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 0.00064, यानी ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन से। ये देखो अंदर ये आता है 121। अब 121 को 121 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 1। अब यहाँ देखो 6 में से 2 गए 4, 9 में से 4 गए 5। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया, बाहर खड़ा है 14। तो 14 और 1 15, 15 में से 5 गए, आगे आंसर 10। तो 118 को डिवाइड करना है 10 से, तो 118 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 10। कितने ज़ीरो हैं, 1, तो 1 स्थान छोड़कर डेसिमल लग जाएगा, 11.8 आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF और LCM दे रखा है नंबर्स के, और ये HCF 30 है और LCM है हमारा 120, और एक नंबर भी दे रखा है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे कि HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, बस हम वैल्यू लगा देंगे। ये 3 है, LCM 120 है, एक नंबर मुझे दे रखा है, दूसरा नंबर मैं x मान लेती हूँ। x की वैल्यू निकालने के लिए इस नंबर को मैं नीचे ले जाती हूँ। 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, और ये हमारा आ गया 3 चौक 12, और ये 0 से 0 कट गई, तो हमारा आंसर आ गया 4। तो हमारा अगला नंबर क्या है, 4। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 480 एंड 840। तो इसमें HCF निकालना है, वो नंबर निकालना है जो उसको डिवाइड कर दें। तो हम HCF निकालने का वही डिवीज़न वाला तरीका अपनाते हैं। तो ये आ जाएगा 480 और यहाँ आ जाएगा 360। इसको इधर लेके जाएंगे, 360, 8 में से 6 गए 2, और ये बचा 120। 120 को 360 से करें, 12 3 36, ये देखो पूरा डिवाइड हो गया। तो हमारा HCF आ गया 120, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखना है कौन सा नंबर बड़ा है, 1, 10, 100,000, 10,000, 9 करोड़, ये बन गया 97 लाख, ये बन गया 87 लाख, ये बन गया 8 करोड़। तो हमारा कौन सी संख्या है, ये है 9 करोड़ 87 लाख 87,878, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म बाय द यूजिंग द डिजिट्स यूज व्हेन 1 डिजिट इज यूज ओनली वंस। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, नंबरों को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे बड़ा है 9, 9 से छोटा है 7, 7 से छोटा है 3, 3 से छोटा है 1, और ये है 0। तो ऑप्शन बी राइट आंसर आ जाएगा 97,310। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। हम क्या करते हैं, सारे फ्रैक्शंस को एक साथ लिख लेते हैं। सबसे आसान तरीका है ये ढूंढने का। अब हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 8 दूनी 16, 3 तिया 9। तो इस 16 और 9 में से कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना। अब हम क्या करते हैं, 2/3 और 5/9 को देख लेते हैं। 9 दूनी 18, 5 तिये 15, तो 2/3 बड़ा है। तब हमारा सिर्फ एक फ्रैक्शन के साथ तुलना रह गई, 2/3 की और 3/4 की। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 3 तिया 9, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन बन गया 3/4। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ 888.888 मीटर को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट मीटर में। नियरेस्ट मीटर का मतलब ये है कि इतने मीटर तो है, तो लास्ट डेसिमल के बाद वाला नंबर देख रहे हैं हम। ये क्या है बेटा, 0.5 से बड़ा है। तो 0.5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसके वंस प्लेस पर 1 ऐड कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला 889 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने सिंप्लीफिकेशन करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को जमा कर लेते हैं, 0.25 और 0.37।
तो हमारा आ जाता है 0.62। अब इसमें से हम ये जो है वो माइनस कर लेते हैं, तो हमारा आ जाता है 6 में से 1 या 5, 0.5 आ गया आंसर। ठीक है, 0.5 आंसर आ गया। अब इसको हमने 0.4 से मल्टीप्लाई करना है, 5 चौक 20, और पॉइंट के बाद एक प्लेस है, इसके बाद भी एक प्लेस है, तो हम यहाँ लगा देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 0.2। 0.2 में 0.8 को जमा करेंगे तो 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इन पूरे का आ गया हमारा 1, और यहाँ से हम माइनस और माइनस को इकट्ठा कर लेते हैं, तो 1.37 आ जाएगा हमारा माइनस में, और इसको माइनस करना है 2.13 से, 2.13 से, तो 13 में से 7 के 6, यहाँ बचा 11, 11 से गया 10, 10 में से 3 गए 7, 0.76 आ गया आपका। और एक हमारे पास पहले था और 0.76 हम ऐड कर देते हैं, तो 1.76 यानी ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीस्ट नंबर निकालना है विच इज़ डिविजिबल यानी मल्टीपल निकालना है, तो एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें। तो हम एलसीएम निकालते हैं इसका, तो 6 12 15 और 25, 2 3 6 15 और 25, 3 5 और 25, फिर 5 का 25 और यहाँ आ गया 5, 5 5 25, 25 दिया 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, तो हमारा आंसर आ जाएगा 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इन 2006 विल बी हाउ मच टाइम द प्रॉफिट इन 2002। तो 2002 हमारा ये आता है और ये आ रहा है 15 पर, और 2006 हमारा आ रहा है 30 पर। तो ये आप अपने पेपर में भी शो कर सकते हैं ऐसे, अगर ना समझ आए तो ये सीधा डबल हो रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फ्रैक्शन 9 दिया 27, 27 और 7 आपका हो गया 34/9 माइनस 7/3, तो और प्लस आ गया 9 7 63, 64/9। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लेते हैं 3 से गुणा करके, तो ये आ जाएगा 34/9 माइनस 7 या 21/9 प्लस 64/9। कॉमन ले लेते हैं एलसीएम, तो 34 माइनस 21 प्लस 64। ठीक है, तो ये आपका आ गया 77/9। अब ये जो आ रहा है इसमें हमें 5/3, इसको भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ले लो, तो हमारा आ गया 77/9 प्लस 5 दिए 15/9, इसको जोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा 92/9। अब हमने क्या करना है, 12 में से 92/9 को माइनस करेंगे, 12 9 108, 92/9 16/9 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट इन द क्लास ऑफ 48, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट आर प्रेजेंट। ठीक है, अब टोटल है बच्चे हैं 48, 12 नहीं आए, तो 12 नहीं आए तो अगर उनको घटा देंगे तो हमें वो संख्या मिल जाएगी जो प्रेजेंट है। अब इसकी परसेंटेज निकालनी है बस, कि जितने प्रेजेंट हैं डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट कितने हैं मल्टीप्लाइड बाय 100। 12 3 36, 12 4 48, 4 दूनी 8, 4 5 20, तो 75% यानी 25 को 3 से गुणा करेंगे, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क। ये पार्क है हमारा स्क्वायर जिसकी साइड्स है 210, इफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज़ 5 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर। तो सबसे पहले हमें क्योंकि फेंसिंग करनी है चारों ओर, तो मुझे पेरीमीटर चाहिए। साइड दे रखी है, स्क्वायर है तो चारों साइड्स इक्वल होंगी, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 840। अब 840 का मुझे पता है और ये आ जाएगा मीटर में। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या है, 5 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर। 1 मीटर का इतना है, तो 840 का कितना होगा, 5.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका डेसिमल उठ जाएगा 10, 0 से 0 कट जाएगी, 54 को 85 से 55 से गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 4620।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट्स आर शोन इन द फॉलोइंग फिगर, व्हाट विल बी द टोटल मार्क्स। ओह ये तो बहुत आसान है। हिंदी में है 75, इंग्लिश में है 80 और साइंस एसएसटी में है 90 और मैथ्स में है 95 और साइंस में है 85। तो इन सबको जोड़ लेते हैं हम, तो हमारा आंसर आ जाता है 425। नेक्स्ट हम आते हैं पैराग्राफ पर। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. A group of dragonflies were bursting about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly. In search of sweetness from the flowers, the child followed them in the air with his gaze मतलब नजर पे रखते हुए, till one of them would still its wings and rest. He would try to catch it, but it would go fluttering मतलब वो पंख फड़फड़ाती रही, flapping ऊपर नीचे करती रही, go up in the air when he had almost caught it in its. Then his mother gave a cautionary call. Come children, come on to the footpath. फुटपाथ पर आ जाओ। तो ये है हमारा पैराग्राफ। अब हम इस पर बेस क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। 76 नंबर का है द मस्टर्ड फील्ड लुक लाइक। मस्टर्ड फील्ड कैसी दिख रही थी? मेल्टिंग गोल्ड की तरह। तो ऑप्शन ए आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है द ड्रैगन फ्लाइज वर। ड्रैगन फ्लाइज क्या कर रही थी वहां पर? ड्रैगन फ्लाइज पर इंटरसेप्टिंग अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई। तो वहां पर इसमें ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द चाइल्ड फॉलो। अब चाइल्ड ने किसको फॉलो किया था? चाइल्ड ने फॉलो किया था ड्रैगन फ्लाई को। नेक्स्ट है द बॉय ट्राइड टू कैच। उसने उसको किसको पकड़ना चाहा था जब वो स्टिल हो गई थी, मूवमेंट नहीं कर रही थी। एंड नेक्स्ट है हिज मदर आस्क्ड हिम टू कम टू द। इसमें किसको बुलाया था? मम्मी ने कहाँ बुलाया था उसको? टू द फुटपाथ। नेक्स्ट पैराग्राफ पैसेज नंबर 2। संतोष पेरेंट्स वर एफुलेंट लैंड owners, landowners मतलब जमींदार, who could afford to send their children to the best school, even to the country's capital Delhi, which was quite close by, but in a line with the prevailing custom in the family, मतलब घर के कस्टम को देखते हुए संतोष had to make do with the local village school, बट उसको अपने local village school में भेजा गया। So she decided to fight the system in her own quiet way. When the right moment arrived, तो उसने उस सिस्टम को फाइट करने का सोचा। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16, और जब वो 16 ईयर्स की होगी तो उसने एक फैसला लेना चाहा। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। सो दिस वॉज द पैराग्राफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द पेरेंट्स ऑफ संतोषवर क्या थे? उसके लैंड ओनर्स थे, यानी कि जमींदार थे। संतोष हैज टू स्टडी इन द लोकल विलेज स्कूल ड्यू टू लेस डिस्टेंस। ठीक है। नेक्स्ट है द राइट मूवमेंट फॉर संतोष केम व्हेन शी टर्न 16, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है संतोष पेरेंट्स प्रेशराइज हर टू गेट मैरिड, ऑप्शन बी। कम टू पैसेज 3। द स्मॉल श्राइन जो होता है वो दरगाह होता है, was on the river bank which the writer visited during his stay at Kathmandu. It was somewhere on the bank of river Bhagmati. It belonged to the Hindu mythological goddess. The small shrine was half immersed in water. It was standing on a stone platform. The people had a belief that when the shrine would emerge fully, the goddess of the shrine would disappear. Then the Kalyug would end, which is supposed to be the evil period. Hence it would lead to the arrival of the new era of good values. Question है the shrine was situated on the bank of river Bhagmati. Next है to which religion is the goddess related? तो इसमें आएगा हिंदू। Next है the belief about the shrine was that the disappearance of the goddess. Next है the Kalyug is said to be the evil period, option C right answer है। The end of Kalyug will bring, तो इसमें सही ऑप्शन होगा हमारा era of the
गुड वर्च्यूज, गुड वैल्यूज़ को लेकर आएगा। तो नेक्स्ट हम कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं 91 से लेके 100 तक। डैश कंसिस्ट ऑफ सोल्जर्स एंड कमांडर्स, द सुटेबल कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन सोल्जर्स के लिए क्या होता है? या तो ट्रूप होता है या होता है आर्मी। तो यहाँ पे आ जाएगा आर्मी। नेक्स्ट है अ सुटेबल एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। डैश वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल। तो इसमें आएगा बैड वर्कमैन जो होता है वो हमेशा अपने औजारों में ही कमी ढूंढता है। नेक्स्ट है दे डैश टू आगरा एवरी ईयर इन जून। क्योंकि वो हर साल जाते हैं तो हम वेंट नहीं लगा सकते, तो हम लगाएंगे गो। नेक्स्ट है द सुटेबल प्रेपोजिशन बननी है। प्लीज डू नॉट कंपेयर हिम डैश हर ब्रदर। तो इसमें कंपेयर हिम विद हर ब्रदर, इसमें मोस्ट प्रोबेबल टू लगेगा, विद भी लग सकता है बट टू ज़्यादा सही लग रहा है इसमें। यहाँ आई हैव मेट द बॉय हु लिव्स इन लंदन। तो यहाँ पर उस बॉय का रेफरेंस मिला हुआ है जो मुझे लंदन में मिला है। तो जब रेफरेंस देना होता है तब हम द लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 96 से 100 में एक मिस्टेक है सेंटेंस में, तो वो आपने करेक्ट करनी है सुटेबल वर्ड से। तो लास्ट नाइट द पुलिस हैड कॉट अ थीफ। तो यहाँ पर हैज कॉट की बजाय सिंगल कॉट आएगा। तो क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ है ना बेटा हैज कॉट, ये अगर हम टेंस पर आते हैं ना तो ये आपकी प्रेजेंट और परफेक्ट टेंस है ये, जबकि इसमें सिर्फ आपकी लगेगी पास्ट टेंस। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन वर प्लेइंग वाइल द पेरेंट्स आर टॉकिंग। अब देखो यहाँ पर सेंटेंस की जो टेंस है वर प्लेइंग है, पास्ट में जा रही है, तो हम आर कैसे लगाएंगे? आर तो प्रेजेंट में दिखाता, तो यहाँ पर आएगा वर टॉकिंग। सो चिल्ड्रन वर प्लेइंग वाइल द पेरेंट्स वर टॉकिंग। नेक्स्ट है हिज फादर डैश टू ऑफिस एट 8 AM एवरी डे। तो यहाँ हर फादर है तो सिंगुलर है, तो हम गोज लगाएंगे, तो गोज टू ऑफिस एट 8 PM एवरी डे। नेक्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर डैश ऑफ अ फंक्शन नेक्स्ट वीक। तो ये तो भविष्यत काल है यानी कि फ्यूचर टेंस है, तो हम इसमें विल लगाएंगे, तो विल इनॉग्रेट आएगा। नेक्स्ट है इफ ही विल वर्क हार्ड ही विल पास। अगर वो मेहनत करेगा तो इसमें क्या आएगा? इफ ही वर्क्स हार्ड आएगा बेटा। तो बच्चों इसके साथ ही 2010 का जो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो पेपर आया था उसके सॉल्यूशन का वीडियो होता है समाप्त। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और इन्हें आपने कॉपी में ज़रूर उतार लिया होगा। मिलेंगे एक और वीडियो में जिसमें मैं एक और पेपर लेकर आऊँगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।